रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अबीरा और अरमान डॉक्टर के पास होते हैं। डॉक्टर अरमान की एमआरआई देख रहा होता है। अबीरा बोलती है, डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अरमान बोलता है, डॉक्टर बताइए ना, मैं चीज़ों को क्यों भूल रहा हूँ। डॉक्टर बोलता है, अरमान आपको सर्जरी करवानी होगी। अबीरा बोलती है, क्या? अरमान बोलता है, लेकिन कैसे, क्या हो गया? डॉक्टर बताता है कि देखो, ये जो ट्यूमर है ये आपके ब्रेन के नर्व पर चोट डाल रहा है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ें भूल रहे हैं। अबीरा बोलती है, डॉक्टर आपने बताया था दवाइयों की वजह से ये जो ट्यूमर है ये स्ट्रेन हो रहा है, तो फिर ये धीरे धीरे करके जो प्रेशर है ये भी तो कम हो जाएगा। डॉक्टर बोलता है, हो जाएगा, लेकिन हो सकता है तब तक ये नर्व काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी हो और भी कई सारी कॉम्प्लेक्सेस हो चुके हो। अबीरा बोलती है, तो अब डॉक्टर बोलता है, अब हमें जल्दी से ही मिस्टर पोदार की सर्जरी करनी होगी। है डॉक्टर साहब, सर्जरी के बाद जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं चीज़ें भी नहीं भूलूंगा और ये जो ट्यूमर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ ना? डॉक्टर बोलता है, मिस्टर पोदार ब्रेन सर्जरी इतनी ज़्यादा सिंपल भी नहीं होती। अरमान और अबीरा काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। आगे हम तानिया को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। मनीषा उसी के पास होती है। वो बोलती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मनीषा वहाँ से जा रही होती है, तभी यहाँ पर दिशा आ जाती है। दिशा को बोलती है कि तुम यहीं पर तानिया के साथ बैठो और इसका ध्यान रखना। दिशा तानिया के लिए सूप बनाकर लेकर आती है। वो बोलती है कि भाभी सूप पी लो, लेकिन तानिया कोई जवाब नहीं देती। दिशा बोलती है, सॉरी भाभी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं आपको भैया के अफेयर के बारे में नहीं बताती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपका बेबी सेफ रहता, आप स्ट्रेस में नहीं होती। तानिया बोलती है, दिशा सच बोलना कभी भी गलत नहीं होता। तानिया को गर्मी लग रही होती है, तभी दिशा बोलती है, मैं अभी एसी को ऑन करती हूँ। वो जैसे ही एसी का रिमोट उठाती है तो वो नीचे गिर जाता है। दिशा एसी तो ऑन कर देती है, वो साथ में ही उस लिफाफे को भी उठा लेती है। इसके बाद वो उस लिफाफे को खोल कर देखती है, उसके अंदर सिर्फ माहिरा की पिक्चर्स होती है। दिशा सोच रही होती है, माहिरा की पिक्चर लेकिन इस रूम में कैसे आई, यहाँ पर तो ऋषभ ही ठहरा हुआ था। दिशा देखती है कि ये फ़ोटोज़ तो शायद उस गार्डन की है जहाँ पर माहिरा के साथ वो सब कुछ हुआ था। दिशा सोचती है, क्या सच में ऋषभ ने ही ये फ़ोटोज़ क्लिक की है। इसके बाद उसको अबीरा की अरमान की बातें याद आती है। दिशा सोचती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने घर के बच्चे को पहचानने में गलती नहीं कर सकती, ऋषभ बेकसूर है। ये फ़ोटो यहाँ पर इस कमरे में कोई और ही लेकर आया होगा। फिर दिशा सोचती है कि उस दिन गार्डन में तो कोई और नहीं था, सिर्फ वो स्टोकर ही था। लेकिन ये फ़ोटोज़ क्या ऋषभ ही माहिरा का स्टोकर है? दिशा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे हम मुक्ति को देखते हैं जो घबराई होती है। वो अबीरा और अरमान का ही वेट कर रही होती है। माहिरा भी परेशान होती है। मुक्ति बोलती है कि हम माँ को कॉल करके पूछ लेते हैं डॉक्टर ने क्या बोला है। माहिरा बोलती है, नहीं ब्रो। मुक्ति बोलती है, ब्रो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। माहिरा बोलती है, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन हमें अपने डर को छिपाना होगा। हम अपनी बिलीज के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकते, वरना मम्मा पापा हम दोनों को संभालने में ही लग जाएंगे। माहिरा और मुक्ति एक दूसरे के आंसू पोंछती है। माहिरा बोलती है कि ब्रो तेरे आंसू सिर्फ मैं देखूंगी और मेरे आंसू सिर्फ तू देखेगी। तभी यहाँ पर अरमान और अबीरा पहुँच जाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, हम लोग खाना लेकर आए हैं, डिनर का टाइम हो चुका है। मुक्ति बोलती है, आप हमें ये बताओ डॉक्टर ने क्या बोला। अबीरा बोलती है कि हम लोग डिनर कर लेते हैं। माहिरा और मुक्ति बोलती है कि नहीं, पहले आप हमें सारा सच बताओ, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया है। मायरा बोलती है, मम्मा अब हम लोगों के बीच कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए, बताओ ना डॉक्टर ने क्या बोला है। तभी अबीरा को डॉक्टर की बातें याद आती है। डॉक्टर ने बताया था अरमान की सर्जरी हो जाएगी तो ये ट्यूमर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अरमान हो सकता है पूरी ज़िंदगी भर चल फिर ना पाए। अबीरा बोलती है, क्या? अबीरा बोलती है, और अगर सर्जरी अनसक्सेसफुल होगी तो? डॉक्टर बताता है, फिर क्या हो सकता है ये तो आप अच्छे से समझ सकती हैं। अरमान बोलता है, डॉक्टर अगर मैं सर्जरी ना करवाना चाहूँ तो? डॉक्टर बोलता है कि फिर आपकी धीरे धीरे करके तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, फिर आपको तैयार रहना होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अबीरा बोलती है, डॉक्टर आप क्या बोल रहे हो, सर्जरी सक्सेसफुल होगी तो भी इंसान जिंदा लाश की तरह रहेगा, अनसक्सेसफुल होगी तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। आप ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हो डॉक्टर। अबीरा बोलती है, डॉक्टर आप मुझे ये बता दो, क्या थोड़े से भी चांसेस हैं कि अरमान सर्जरी के बाद नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। डॉक्टर बोलता है, कई केसेस में चमत्कार हुए हैं। अबीरा बोलती है, मुझे ये फिल्मी डायलॉग नहीं सुनने, मुझे सच सच बता दो, क्या अरमान सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोलता है, गुंजाइश है। अबीरा बोलती है, कितनी है। डॉक्टर बताता है, 0.1%। अबीरा को पुराने दिन याद आते हैं, वो रो रही होती है। वो बोलती है, 0.1%। अरमान बोलता है, अबीरा मेरी बात सुनो। अबीरा बोलती है, 0.1%। अबीरा डॉक्टर को बोलती है कि रिस्क के बगैर रिवॉर्ड नहीं मिलता, हम लोग ये रिस्क लेने को तैयार हैं। डॉक्टर बोलता है, सर्जरी करवाने से क्या होगा, ना करवाने से क्या होगा, मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया है, अब आप फैसला कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है।
अबीरा बोलती है, डॉक्टर आप मुझे और अरमान को नहीं जानते, हम दोनों एक नंबर के ज़िद्दी हैं, हम जो चाहते हैं वही होता है, हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। आप बोलते ना कि 0% चांसेस है, लेकिन फिर भी अरमान आपको दिखाता बिल्कुल सही होकर, और देखना अभी भी अरमान सही होकर दिखाएगा। और आपने तो बोल दिया है 0.1% चांसेस है, अब देखना ट्यूमर वर्सेस अरमान की जो जंग है ना, इसमें मेरा अरमान ही जीतेगा। अबीरा और अरमान एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं माहिरा मुक्ति दोनों अरमान के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। माहिरा बोलती है, पापा हम आपके बगैर नहीं रह सकते। मुक्ति बोलती है, ब्रो तू गलत क्यों बोल रही है, हम पापा के बगैर क्यों रहेंगे, वो जो एमआरआई रिपोर्ट्स है ना वही गलत है। माहिरा और मुक्ति रो रही होती है। अबीरा बोलती है कि ये पापा को सांस भी ले लेने दो, और वैसे भी आपने सुना नहीं, डॉक्टर ने बोला है ना कि पापा के ठीक होने के 0.1% चांसेस हैं। और अब तो पापा के पास उनकी डबल ट्रिपल भी है, उनकी प्रेयर्स भी है। और अच्छा ठीक है, आपको यकीन नहीं है ना। अबीरा बोलती है, अपने पापा की बाइसेप्स देखो, अब देखो ये देखकर ऐसा लगता है क्या कि कोई भी ट्यूमर इनको हरा सकता है। अबीरा माहिरा और मुक्ति को बोलती है कि तुम अरमान को एक बार देखो तो सही, अरमान की स्माइल देखो, ये कितना अच्छा है, इसको कोई ट्यूमर नहीं हरा सकता, पापा को कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माहिरा बोलती है, पापा आपको डर नहीं लग रहा। अरमान माहिरा अबीरा मुक्ति तीनों को गले लगा लेता है। वो बोलता है कि मुझे डर कहाँ से लगेगा, आप तीनों मेरे पास होती हो ना तो डर को आने की जगह ही नहीं मिलती, मुझे डर कैसे लगेगा। अबीरा बोलती है कि बस अब रोना धोना बस हो गया है, हम तीनों को अरमान की सोल्जर बनना है, फिर देखना अरमान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अबीरा बोलती है, पापा की गर्लीज तुम लोग रेडी हो ना। माहिरा मुक्ति बोलती है, हाँ हम रेडी हैं। अरमान बोलता है, फ़िलहाल मैं सिर्फ डिनर करने के लिए रेडी हूँ। अबीरा दिखती है कि माहिरा मुक्ति रो रही है, वो उन दोनों को शांत करवाती है। आगे हम अरमान को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में लास्ट विशेस लिखता है, जिसमें पहली होती है कि ऋषभ को जेल भेजना है। अरमान को डॉक्टर की बात याद आती है, वो सोच रहा होता है कि मुझे सबसे पहले बच्चियों का फ्यूचर सिक्योर करना है, ऋषभ को सज़ा दिलानी है। मैं ऋषभ के लिए कब से सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर मैं इसकी सच्चाई नहीं जानता ना, तो शायद मैं भी बाकी घर वालों की तरह यही मानता कि वो लड़का तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अरमान यही सोच रहा होता है कि मैं ऋषभ का साथ सबके सामने कैसे लेकर आऊँ। तभी यहाँ पर मुक्ति आ जाती है। वो बोलती है कि पापा अब तो चेंज करने के लिए आए थे ना, आप क्या लिखने लग गए। अरमान बोलता है, बेटा आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। मुक्ति बोलती है, पापा आप इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों हो गए, बताओ ना क्या बात है। अरमान बोलता है, क्योंकि मैं कुछ सीरियस करने वाला हूँ। मुक्ति बोलती है, क्या। अरमान बोलता है, आप मेरा साथ दोगी ना। मुक्ति बोलती है, हाँ मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन पापा आप क्या करने वाले हो। अरमान बताता है, मैं ऋषभ का सच सबके सामने लाना चाहता हूँ। अरमान बोलता है, और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए होगी। आगे हम पौधार हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बुआ जी और ऋषभ आते हैं। मनीषा और मनोज की एनिवर्सरी होती है, वो उन लोगों को विश करते हैं और साथ ही गिफ्ट देते हैं। मनीषा बोलती है, इन सब की क्या ज़रूरत थी लिटिल बी। बुआ जी बोलती है, आपके घर के लोग होते होंगे कि दूसरों के घर जाकर वहाँ पर टेंशन दे, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है कि हम सामने वाले के जाकर सिर्फ गिफ्ट दें। लेकिन हम लोग तो रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी तो हमें जैसे ही मौका मिलता है तो हम संधियों के यहाँ चले जाते हैं, चाहे वो लोग हमें बुलाएं या ना बुलाएं। मनीषा बोलती है कि हम आपके यहाँ डिनर पर आने वाले थे, लेकिन ये तो आपको भी सोचना चाहिए कि कोई बड़ी वजह होगी, उसी वजह से हम वहाँ नहीं आ पाए। और अगर आज के दिन हम लोग पार्टी रखते तो आपको ज़रूर बुलाते। मनीषा बोलती है, इस बार हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि तभी तानिया बोलती है, सबको पता है मेरी वजह से यहाँ पर कोई कुछ भी प्लान नहीं कर पा रहा। मनोज तानिया को बोलता है, अगर हमारी बच्ची दुखी है तो हम ऐसी सिचुएशन में पार्टी थोड़ी ना करेंगे। तानिया बोलती है, कोई बात नहीं है मामा साहब, जिंदगी हमेशा खुशियाँ छीनती ही रहती है, लेकिन हमें खुश होने का दूसरा बहाना ढूंढना ही पड़ता है। बुआ जी बोलती है, तानिया बेटा तुम और क्रिस ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना, मेरा दिल कहता है देवी माँ इस वर्ष तुम्हारी गोद फिर से भर देगी। दिशा बुआ जी के पास आती है। वो बोलती है, बुआ जी मुझे आपसे और ऋषभ से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बुआ जी बोलती है, लेकिन मेरी बात तो सुन ले। दिशा बुआ जी और ऋषभ को वहाँ से लेकर चली जाती है। दादिसा बोलती है, तानिया बेटा दमयंती जी का इरादा तुम्हारे जख्मों को कुरेदना नहीं था। तानिया बोलती है, कोई बात नहीं है नानी साहब, इस वक्त मैं ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में खड़ी हूँ जहाँ चारों तरफ तूफान ही तूफान है, मुझे यहाँ पर किसी की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही। आगे हम अबीरा को देखते हैं। वो देखती है कि केस से उसकी अभी तक कोई भी कमाई नहीं हुई है। वो सोचती है कि मैं देखती हूँ गैराज से कितने पैसे मिले हैं। अबीरा कबड़ में से पैसे निकाल लेती है, वो उनको काउंट कर रही होती है। तभी अबीरा को बार बार डॉक्टर की बात याद आती है। अबीरा बोलती है, 0.1%, 0.1%। फिर वो बोलती है, अबीरा तू ये क्या बड़बड़ाने लग गई है, अगर अरमान ने सुन लिया ना तो वो घबरा जाएगा। अबीरा तुझे हिम्मत रखनी होगी। आगे हम बुआ जी को दिशा और ऋषभ के साथ देखते हैं। बुआ जी बोलती है कि तुझे ऐसी कौन सी बात करनी थी जो तुम हम लोगों को यहाँ लेकर आ गई। दिशा माहिरा की पिक्चर्स लेकर आती है, उनको ऋषभ के मुंह पर मारती है और बोलती है कि ऋषभ की सच्चाई बताने के लिए। दिशा बताती है, बुआ जी अरमान भैया और अबीरा भाभी बिल्कुल सही बोल रहे थे, ऋषभ ही था जो माहिरा को स्टोक कर रहा था।
दिशा ऋषभ का कान पकड़ती है, उसको बोलती है कि तुझे हमने यही सब कुछ सिखाया है क्या? ऋषभ बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। दिशा बोलती है कि पहले तो गलती करते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। बुआ जी दिशा को ऋषभ से दूर करती है। वो बोलती है मुझे लगता है तुझे किसी ने भड़काया होगा। दिशा बोलती है मुझे किसी ने नहीं भड़काया। दिशा बोलती है लेकिन बुआ जी आपने मुझे जरूर भड़काया था, और वो भी अरमान भैया के खिलाफ। उसकी वजह से मैंने कितना बड़ा झूठ बोला। ऋषभ के यहाँ से जाने के बाद मुझे ये फोटोज ऋषभ के रूम से मिली जहाँ पर ये ठहरा हुआ था। ऋषभ ने ही सब कुछ किया है। बुआ जी बोलती है नहीं, शायद कोई ऋषभ को फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। दिशा बोलती है कि इन फोटोज़ के साथ मुझे ये रिसिप्ट भी मिली है जिस पर ऋषभ का नाम लिखा हुआ है। ऋषभ बोलता है बुआ हो सकता है कि शायद किसी और ने मेरा नाम लिख दिया होगा। दिशा बोलती है इस पर तेरे सिग्नेचर भी है। ऋषभ बोलता है बुआ आप तो मुझे जानती ही है, अगर माहिरा मुझे इतना गुस्सा नहीं दिलाती ना तो मैं वो उसके साथ वो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करता। दिशा गुस्सा करती है और बोलती है कि माहिरा को ब्लेम करना बंद कर दे। तूने माहिरा के साथ जो किया सो किया, तेरी वजह से मेरी गृहस्थी भी बर्बाद हो रही है। मैंने तेरे लिए सब लोगों से लड़ाई की, सबके सामने जाकर खड़ी हो गई कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया, तेरा साथ दिया मैंने। ऋषभ मैंने तेरे लिए अरमान भैया पर इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, अब मैं अपने आप से नज़रें मिलाने के लायक भी नहीं रही। ऋषभ तू चुल्लू भर पानी में डूब मर। बुआ जी बोलती है कि दिशा तू चुप कर दे, अगर कोई सुन लेगा ना तो और ज़्यादा बेइज्जती होगी तेरी। दिशा बोलती है बुआ जी आप मुझे क्यों डांट रही है, अगर किसी को डांटना है तो आप ऋषभ को डांटिए। बुआजी ऋषभ को बोलती है कि और तुझे ये सब कुछ करने के लिए दिशा का ससुराल ही मिला था, उदयपुर में और भी तो लड़कियां हैं। दिशा बोलती है बुआ जी ये ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं कर सकता। बुआ जी बोलती है तू तो चुप ही रहे। बुआ जी बोलती है कोई सुन लेगा, चिल्लाना बंद कर दे। दिशा बोलती है अच्छी बात है, वैसे भी इसने जो कुछ किया है मैं सबको बताने वाली हूँ। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो रुपए काउंट कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा के पास डॉक्टर का कॉल आता है। वो जैसे ही डॉक्टर की बात सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे हम अरमान को देखते हैं। अरमान यहाँ कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि परसों की सारी तैयारियां हो गई है ना, और हाँ किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। तभी यहाँ पर पीटर आता है। पीटर बताता है कि काकी ने आपके लिए नाश्ता भेजा है। अरमान बोलता है थैंक्स प्रियंक। पीटर बोलता है क्या? अरमान बोलता है कि क्या हो गया? पीटर बोलता है कि कौन प्रियंक, मेरा नाम तो पीटर है। अरमान हंसने लग जाता है और बोलता है कि पूरा नाम क्या है? पीटर द सीरियस तो मजाक भी नहीं समझता। पीटर हंसता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम अबीरा को देखते हैं जो बोलती है क्या अरमान की सर्जरी परसों ही करवानी होगी? डॉक्टर बताते हैं कि मैंने इंडिया के बेस्ट सर्जन को यहाँ बुलाया है और वो परसों के बाद अवेलेबल नहीं होंगे। वैसे भी अरमान की सर्जरी जल्दी ही करवानी होगी, और जो डॉक्टर आ रहे हैं उनकी बेटी की शादी है तो वो बाद में नहीं आ सकेंगे। डॉक्टर बोलता है अबीरा जी आप मेरी बात सुन रही है ना? अबीरा बोलती है हाँ डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है कि मेजर सर्जरी है, आपको अरमान को प्रिपेयर करना होगा और कल तक सर्जरी के पैसे भी हॉस्पिटल में जमा करवा देना। अबीरा बोलती है जी डॉक्टर साहब अरमान की सर्जरी परसों होनी है, मैं सारा इंतजाम कर लूँगी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे ऋषभ का सच सबके सामने आ जाता है। यहाँ पर दिशा का सच भी सबको पता चल जाता है। यहाँ हम अरमान को देखते हैं। अरमान सोच रहा होता है कि हम लोगों को जल्दी ही ऋषभ का सच सबके सामने लाना होगा। वो अबीरा को बोलता है कि मैं ऋषभ का सच सबके सामने लाने वाला हूँ। अबीरा बोलती है क्या? अरमान बोलता है अबीरा तुम मेरा साथ दोगी ना? अबीरा बोलती है अरमान मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तभी यहाँ पर मुक्ति पहुँच जाती है। मुक्ति बताती है कि पापा ऋषभ की लोकेशन मिल गई है, वो फिलहाल पोदार हाउस में है। अबीरा बोलती है बेबी गर्ल तुम्हें पहले से सब कुछ पता था? मुक्ति बोलती है कि हाँ मुझे पापा ने बता दिया था, पापा ने बोला था कि मैं इनका साथ दूंगी क्या, और मैं पापा का साथ दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं अबीरा, माहिरा, मुक्ति, अरमान ये लोग पोदार हाउस पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इनका आमना सामना ऋषभ और बुआ जी से होता है। अरमान अबीरा को पहले ही समझा देता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। अरमान और अबीरा अपना ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। अरमान बोलता है यार अबीरा मैंने तो उस दिन बेवजह ही ऋषभ पर शक किया। बुआ जी बोल रही थी ना ऋषभ तो बेचारा बिल्कुल सीधा साधा है, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, ये किसी लड़की से बात भी नहीं करता, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। अबीरा बोलती है हाँ ऋषभ तो बिल्कुल भोला सा भोंदू सा है, हम इस पर कैसे डाउट कर सकते थे अरमान? ये तो कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, इसमें इतना दिमाग ही नहीं है कि ये किसी के साथ ऐसा कर सके। स्टोकर तो है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, ये तो किसी से बोलता भी नहीं है, किसी लड़की से कभी बात भी नहीं की होगी। यहाँ पर अबीरा और अरमान अपनी बातों से ऋषभ को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं। ऋषभ गुस्से गुस्से में सबको बता देता है कि हाँ मैं ही माहिरा का स्टोकर हूँ। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं। इधर हम देखते हैं दिशा रो रही होती है। तभी अबीरा दिशा के पास आती है। वो बोलती है कि तुम भी अब सच बोलोगी क्या? दिशा यहाँ पर सब लोगों को बता देती है कि उस दिन अरमान भैया ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, मैंने बेवजह अरमान भैया पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, बुआ जी ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए बोला था। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, सबके सामने दिशा का सच भी आ जाता है। डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।